गाइस, सबके ग्रुप में एक तो ऐसा लड़का होता ही है जो कि थोड़ा सनकी होता है। मतलब वो इसको थोड़ा भी कुछ कहते तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, और अगर गलती उसकी ना हुई फिर तो उसको संभालना ही भारी पड़ जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही मेरे एक दोस्त के बारे में जो कि टीचर से ही भिड़ गया, और फिर जो बवाल हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो अब स्टोरी शुरू करते हैं। ये बात है 11th क्लास की, जब मैंने स्कूल चेंज की थी, क्योंकि पुरानी वाली स्कूल में फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाते थे। हाँ, मेरे 12th में साइंस थी। अब देखो, मैं न्यू वाली स्कूल में बिल्कुल न्यू था, इसलिए मुझे कुछ दोस्त बनाने थे। मेरे पास 2 पहले ही थे, मतलब हम तीनों ने साथ में एडमिशन लिया था। हाँ, वो मेरे घर के पास में ही रहते हैं, मेरे बचपन के दोस्त थे। अब हम तीनों को ऐसा ग्रुप चूज करना था जो कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान न दे, बैक बेंचर वाला। वो अलग बात है कि मेरे साइंस थी, हमने पीछे वाली सीट्स देखी जहाँ पर 3 रो खाली थी। हाँ, क्लास में पढ़ाई करने वाले बच्चे ज़्यादा थे जो कि आगे बैठते थे, कुछ बैक बेंचर्स भी थे जो कि पीछे बैठते थे, क्योंकि अगर आगे जगह नहीं होगी तो पीछे तो बैठेंगे ही ना। हाँ, यही बहाना मैंने टीचर को दिया था पीछे बैठने के लिए, और वो मान गए। फिर हम पीछे गए और वहाँ पर मुझे मिले मेरे ही जैसे कुछ नमूने, लेकिन वहाँ भी एक बंदा अलग ही था, जो था तो हमारे ही ग्रुप में लेकिन नहीं भी था। मतलब वो रहता तो हमारे साथ था लेकिन हमसे भी इतना बात नहीं करता था। जब मूड अच्छा होता था तब बात कर लेता था। क्लास वाले उसको सन की बोलते थे और हम ग्रुप वाले चूतिया, क्योंकि वो पूरे दिन ड्राइंग बनाता रहता था। कोई उससे मजाक करे तो गुस्सा बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता था, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता था। ये तो उसकी बुराई हो गई। अच्छाई पर भी हम बात करेंगे लेकिन वीडियो के आगे आगे आपको पता चलेगा, बस वीडियो में बने रहो। अब इंट्रोडक्शन और स्टोरी सेटअप हो चुका है, बस एक चीज बाकी है। इन सबका नाम, सन की लड़के का नाम है सनकेश, और बाकी 3 और दोस्त हैं जिनका नाम है सुरेश, गणेश, रमेश। हाँ, ये सब इनके रियल नाम नहीं है, और मेरे और भी दोस्त हैं लेकिन वो भी स्टोरी के लिए जरूरी नहीं है। और वैसे ही इंट्रोडक्शन में सबसे पहले नाम ही बताते हैं। अब देखो, मुझे एडमिशन लिए 1 महीना हो चुका था, मेरे कुछ दोस्त भी बन चुके थे। मैं और मेरे 8 और दोस्त, हम सब पीछे बैठते थे 2 रो में। अब एक दिन हमारे हिंदी वाले सर स्कूल नहीं आए थे किसी कारण से, तो हमारे एक फालतू टीचर आए थे। हाँ, मतलब वो 8th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो वाले टीचर। अब वो हमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, जिसके वैसे भी आज 2 पीरियड थे, इसलिए हमारा दिमाग खराब हो रहा था। हम पीछे वाले टीचर जो भी पढ़ा रहा था उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन सनकेश ध्यान दे रहा था क्योंकि केमिस्ट्री उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसे ही कुछ देर चलता रहा, लेकिन फिर तभी टीचर को गुस्सा आया और उसने बोला, सनकेश और गणेश, तुम दोनों बाहर निकल जाओ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई उनको क्यों निकाल रहे हो, वो तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे थे ना। हाँ, यही हम सोच रहे थे, लेकिन तभी टीचर बोले, या तो तुम बता दो कि बात कौन कर रहा था, या फिर तुम दोनों बाहर निकल जाओ। हाँ, मतलब उनको बिना किसी रीजन के बाहर निकाल रहे थे। सनकेश को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। सनकेश सीधा क्लास से बाहर निकलने लगा और साथ ही गणेश भी। ये देख के टीचर बोले, ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी सनकेश बोला, सर हम बात नहीं कर रहे थे। सर बोले। लेकिन तुम्हें पता है कि कौन बात कर रहा था। फिर सनकेश गुस्से में बोला, अब आप हमें जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दें, फिर कौन बात कर रहा है उसके ऊपर। मैं इधर पढ़ने आया हूँ या फिर ध्यान रखने आया हूँ। ये सुनकर हम सब शॉक्ड, और पूरी क्लास एकदम साइलेंट। टीचर की तो पूरी बोलती बंद कर दी। टीचर को गुस्सा आ चुका था, क्योंकि यार पूरी क्लास के सामने टीचर की बोलती बंद करवा दी। और फिर टीचर ने वही बोला जो हर एक टीचर बोलता है, टीचर से बहस कर रहा है, चल प्रिंसिपल सर के पास। सर ने गणेश को इधर ही बिठा दिया और सनकेश को अपने साथ प्रिंसिपल रूम में ले गए। आगे की स्टोरी सनकेश ही आपको बताएगा। तो देखो, वो चमन चूतिया टीचर मुझे लेकर तो गया और ले जाके बोला प्रिंसिपल सर को, सर ये बच्चा क्लास के अंदर शैतानी कर रहा था, और जब मैंने इसको डांटा तो फिर से मुझसे बहस कर रहा था। ये सुनकर प्रिंसिपल सर बोले, बेटा 11th में आती तेरे पंख लग गए क्या, या तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुप्रीम समझता है। लेकिन फिर मैं बोला, मैंने फिर पूरी बात प्रिंसिपल सर को बताई, और फिर प्रिंसिपल सर बोले, तो इसका मतलब तू क्या टीचर से ही बहस करेगा। और मुझे थोड़ा बहुत समझा के भेज दिया, और प्रिंसिपल सर ने उस चमन टीचर को भी समझा। वो बड़ी क्लास है, इसलिए थोड़ा प्यार से बात करा करो। तो ये थी पूरी स्टोरी। ले भाई याद थे, मेरा गला खराब हो गया। अब तो ये बता आगे की स्टोरी। तो ये सब सुनकर आपको एक बात तो समझ आ चुकी होगी कि उस टीचर को अब सनकेश के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था, क्योंकि एक तो टीचर की इंसल्ट करवा दी उसने क्लास के सामने, और ऊपर से प्रिंसिपल सर ने भी उसको कुछ नहीं बोला। और सनकेश हंसते हंसते क्लास में है, सर के ओरा का तो लोरा हो गया। अब उस दिन के बाद से ही सनकेश टीचर का मेन टारगेट हो गया। उसका बस यही था कि सनकेश जैसे ही कोई गलती करे वो उसकी फील्डिंग सेट करवा दे। अब कभी भी हमारी मेन सब्जेक्ट का कोई भी टीचर एब्सेंट होता था तो वो टीचर क्लास में आ जाता था और केमिस्ट्री पढ़ाने लगता था। 8th क्लास वालों को पढ़ाने वाला टीचर 11th क्लास वालों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। सच बताऊं तो वो पढ़ाता भी नहीं था, वो बस रैंडमली किसी को भी खड़ा करके किसी से भी कुछ भी पूछ लेता था, और सबसे ज़्यादा हम पीछे वालों को। ऐसे ही एक दिन वो टीचर हमें पढ़ा रहा था केमिस्ट्री, और हम पीछे वाले हर बार की तरह ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन सनकेश ध्यान दे रहा था। मैं, सुरेश और गणेश बुक्स के पेज गिन रहे थे, क्योंकि अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे थे तो किसी न किसी चीज़ पर तो ध्यान देंगे ना। और वैसे भी हम में से कोई भी गलती करो सर हमेशा सनकेश को ही खड़ा करेंगे, इसलिए हम मस्त चिल थे। हमें बकचोदी करता देख सनकेश बोला, भाई यार थोड़ा धीरे बोल लो, अगर तुम्हारी वजह से मैं फंसा दूं तुम तो गए। हमने उसको ऐसे इग्नोर किया जैसे आपको आपकी क्रश करती है, लेकिन टीचर ने नहीं किया था। उन्होंने जैसे ही देखा सनकेश बात कर रहा है, उन्होंने बोला, सनकेश खड़ा हो जाओ, और अभी जो अदिति ने बोला उसको एक्सप्लेन करो। ये सुनकर सनकेश ने हमारी तरफ देखा और हम समझ गए भाई तो आज गुस्सा है। लेकिन फिर टीचर बोले,
ओए सुनाई नहीं दे रहा क्या? फिर सनकेश गुस्से में बोला, नहीं दे रहा है, बेरा नहीं हूँ मैं। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं बोला था। वो बोला, सर मैं आदित्य से पेन मांग रहा था। मैं बोला, हाँ सर ये मुझसे पेन ही मांग रहा था। फिर सर बोले, पेन तुझसे मांग रहा था, जो को भी पेन मिला था। मैं बोला हाँ सर, और फिर मैं पेन ढूंढने लग गया। सर बोले पेन नहीं मिल रहा है ना। मैं बोला सर वो पेन तो मैंने सनकेश को दे दिया था ना। और फिर पूरी क्लास हंसने लगी। फिर सर जोर से बोले साइलेंट। और मुझे बिठा दिया। फिर सर ने सनकेश को बोला, तू ध्यान दे रहा था ना? तो भी जो मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया उसको वापस एक्सप्लेन कर। सनकेश अब बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि भले ही वो ध्यान दे रहा था लेकिन उसको भी समझ में नहीं आया। क्योंकि यार एक बार किसी के मुंह से सुनने से किसी आदमी को कैसे समझ में आ सकता है पूरा। मैं हमारी कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूँ, टॉपर लोगों की नहीं, क्योंकि वो तो आगे बैठते और चुपचाप बैठते हैं। हम ऐसे नहीं है। सनकेश एकदम एटीट्यूड में बोला, सर मैं ध्यान नहीं दे रहा था। सर उसके पास आए और बोले, मुझे तो पहले ही पता था। और उसकी कॉलर पकड़ ली और बाहर की साइड खींचने लगे। सनकेश को गुस्सा आ चुका था। उसने सर का हाथ पकड़ा और जोर से धक्का दिया और बोला, सर बाहर ही चल रहा है ना, मैं चल रहा हूँ, यूं खींचो मत मुझे। हम सब ये देख के शॉक हुए। मैं तो ये सोच रहा था कि इस बार तो सनकेश की फील्डिंग सेट है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि वो ध्यान नहीं दे रहा था। और अब तो सर से ही बिड़ गया। सर को तो और ज्यादा गुस्सा आ चुका था। उन्होंने सनकेश को बोला, चल प्रिंसिपल सर के पास, मैंने फेयरनेस तो कुछ टिकाई नहीं माँ बाप ने। गाइस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ था। सनकेश के मम्मी पापा को बुलाया गया, मुझे भी प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया। हाँ मेरी भी फील्डिंग सेट हो गई थी। तो अब आगे की स्टोरी आगे की वीडियो में पता चलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको तो पता ही है क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।